डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है और उसके दो इंपॉर्टेंट टाइप विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। आज का लेक्चर क्लास 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर और इंटर और उसके साथ साथ एमडीकेट एनसीईआरटी और नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे बिल्कुल इजी वे में कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है और उसके दो इंपॉर्टेंट टाइप जो हमसे कॉमनली पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक कैसे काम करते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या होता है। तो अगर हम बात करें फीडबैक सिस्टम की, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी चेंजेस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन, कभी हम पानी ज्यादा पी रहे हैं तो कभी कम पी रहे हैं, कभी हम साल्ट ज्यादा खा रहे हैं कभी कम खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कभी शुगर बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो हमारी बॉडी में जो भी चीजें बढ़ रही है कम हो रही होती है, पहले उनको चेक किया जाता है, पहले ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। कि ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रही है शुगर और मेंटेन हो रहा है साल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल। हो ये रहा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट होते हैं, स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, जिनके लिए आप वर्ड यूज करते हैं सर, दे आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आप बोलेंगे सर दे आर स्पेसिफिक, दे आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ चेंज। ये वो स्पेशलाइज्ड पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के जिनका इंपॉर्टेंट काम ही होता है कि सर दे डिटेक्ट चेंज। ये किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, ये फील कर लेते हैं कि चेंज क्या हो रहा है। तो सबसे पहले चेक करना होता है, चेंज को डिटेक्ट करना होता है। चेंज आपने डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद ये बताना होता है कंट्रोल सेंटर को, एंड वी नो दैट हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन है? इट इज अवर ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर, वो उसको फील कर लेगा, समझ लिया उसने, और उसके बाद वो बोलेगा इफेक्टर को। इफेक्टर कौन है? मेंटेन करने वाला। मेंटेन करने वाला जैसे कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर, एग्जांपल आपको टेम्परेचर ले लें 37 था, अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो गया 38 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वो 1 डिग्री भी बढ़ा, तो उसी दौरान उसी टाइम आपकी बॉडी आपके ऑर्गन्स को, सबसे पहले तो आपके ब्रेन को, आपके थर्मो रिसेप्टर्स ने बताया कि भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको मेंटेन करो। मेंटेन करने के लिए ब्रेन जो है उसने क्या किया? इफेक्टर ऑर्गन को बोला, उसने बोला स्किन को कि भाई काम पे लग जा। वो काम पे लग गया और उसने क्या किया? फौरन ही स्वेटिंग स्टार्ट कर दी। इट स्टार्टेड स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो गया, और जैसे जैसे पसीना आपकी बॉडी से एवापोरेट हुआ तो टेम्परेचर भी डाउन होता गया और फौरन आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 हो गया। तो आप बोलते हैं सर ये जो आपकी बॉडी के अंदर चेक एंड बैलेंस हो रहा है, पहले चेक हुआ और उसके बाद क्या हुआ? चेक होने के बाद आप बोलते हैं सर चेक होने के बाद हमारी बॉडी करती है उसको बैलेंस। तो ये जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, ये जो चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है, इसी के लिए आप टर्म यूज करते हैं सर, इट इज कॉल्ड फीडबैक। सिंपली बहुत इजी है। आप बोलेंगे सर हमारी बॉडी में कोई भी चेंज आए उसको पहले चेक किया जाए, समझा जाए कि प्रॉब्लम चेंज कहाँ है, उसके बाद उसको बैलेंस किया जाए अकॉर्डिंगली कि उसके साथ क्या करना है। आप उसके लिए बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड द फीडबैक मैकेनिज्म। इट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि सर फीडबैक मैकेनिज्म के कौन से दो टाइप है हमारी बॉडी में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टाइप होता है, व्हिच आर पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में बिल्कुल इजी सी चीज है। देखिए, कभी हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज जब चेंज होती है ना, तो हमारी बॉडी बोल रही होती है भाई इस चेंज को खत्म कर दो, ये चेंज मेरे किसी काम का नहीं है, इसको बस खत्म कर दो। यही एग्जांपल आप यहां से ले सकते हैं कि सर जैसे आप 37 आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो रहा था और वो जब 38 तक गया, तो आपकी बॉडी ने कहा नहीं नहीं 38 नहीं है, गलत है, इसको वापस 37 पे लेके आओ। तो जब वापस 37 पे लेके आया तो आपकी बॉडी ने क्या किया? उस चेंज को एक्सेप्ट करके बढ़ाया या उस चेंज को रिमूव कर दिया, एंड कर दिया। तो आप बोलेंगे सर जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आए, एनीथिंग, कोई भी चेंज आ सकता है आपकी बॉडी में, जब भी कोई चीज अप डाउन हो, कोई भी चेंज आए, तो अगर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे और उसको वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल फॉर्म में लेके आए, तो आप उसके लिए टर्म यूज करोगे नेगेटिव फीडबैक। बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है। नेगेटिव फीडबैक के अंदर ये हो रहा होता है व्हेन द रेस्पॉन्स जनरेटेड बाय द सिस्टम डिक्रीजेस और रिड्यूसेस द स्टिमुलाई। आसान लफ्जों में बोल रहा है कि जब आपकी बॉडी का जो रेस्पॉन्स पैदा हो, आपकी बॉडी जो रेस्पॉन्स जनरेट करे, वो आपकी बॉडी के सिस्टम्स का ऐसा रेस्पॉन्स होना चाहिए कि जिसके अंदर रिड्यूस हो जाए स्टिमुलाई। अच्छा, यहाँ पे स्टिमुलाई हम वर्ड यूज करते हैं, सिंपली ध्यान में रखिएगा। स्टिमुलाई वर्ड जो है ये हम यूज कर रहे हैं चेंज के लिए। जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, जो कि हमारी बॉडी के फीडबैक को स्टिमुलेट कर रहा है, जो हमारी बॉडी के फीडबैक को चालू कर रहा है, चलवा रहा है, आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टिमुलाई। तो जब आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आए,
वो चेंज टेम्परेचर का बढ़ना हो सकता है, ग्लूकोज का बढ़ना हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो अप एंड डाउन हो रही है, आपकी बॉडी फौरन ही उसको बंद कर दे, वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आए, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। आपके पास पहला एग्जांपल था बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, जो मैंने बताया। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर वापस पीछे चला जाए 36 डिग्री सेल्सियस, तो आपकी बॉडी उसको भी क्या करते हैं, वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करती, और 36 को भी वो वापस लेके आती है 37 पे। तो आप इसके लिए भी टर्म यूज करोगे नेगेटिव फीडबैक। तो पहला हमारे पास पॉइंट हुआ बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल। दूसरा हमारे पास फीडबैक के लिए जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल होता है, जो आपसे पूछा जाता है, वो होता है ब्लड शुगर कंट्रोल। ये कॉमनली आता है। ब्लड शुगर कंट्रोल क्या होता है कि हमने जैसे ही कोई मीठी चीज खाई, कार्बोहाइड्रेट वाली कोई भी चीज आप खा लें, आपने चावल खाए, आपने कोई रोटी खाई, आपने कहीं से कोई ऐसी चीज खा ली जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, कोई मीठी चीज खा ली, तो फौरन ही जब वो शुगर डाइजेस्ट होके आपके खून के अंदर वो शुगर दाखिल होती है, जब वो एंटर होती है, तो वो एंटर होते ही आपके ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा देती है। तो सीधी बात है, शुगर अगर एंटर हो रही है तो कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की बढ़ेगी। वो कंसंट्रेशन जब बढ़ रही है तो आपका ब्लड फौरन ही अलार्म बजा देता है, ब्रेन को बोलता है कि भाई मेरे पास ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसको कम करो। तो ब्रेन के अंदर जब ये सिग्नल जाता है, तो यहां से ब्लड ग्लूकोज के लेवल का जो सिग्नल है वो कहां पे गया, ब्रेन को। ब्रेन ने बोला भाई सब्र करो, मैं अभी बताता हूं, अभी इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं। तो रिसेप्टर है आपके ब्लड वेसल में, जिसने बताया ब्रेन को, उन्होंने बोला कि भाई आपके ब्लड वेसल्स में जो खून है उसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज है। ब्रेन ने बोला भाई सब्र करो, मैं अभी देखता हूं उसको। ब्रेन ने क्या किया, उसी टाइम पे एक और ऑर्गन को मैसेज किया, उसको बोला भाई अब ये जिम्मेदारी तेरी है कि ग्लूकोज को तुम्हें मेंटेन करना है। और वो ये जो मैसेज है वो कैरे होता है टूवर्ड द पेंक्रियाज। ये मैसेज कहां तक कन्वे होता है, कैरे होता है कहां तक, पेंक्रिया तक। ये पेंक्रिया तक वो मैसेज गया। पेंक्रिया ने क्या किया, उस मैसेज को रिसीव किया। उसने कहा भाई यस बॉस, यू आर द बॉस ऑफ द होल बॉडी, और आप जैसा कहेंगे वैसा मुझे करना पड़ेगा। तो पेंक्रिया क्या करता है, उसी टाइम पे उसके हुक्म को मानते हुए वो फौरन ही एक केमिकल सब्सटेंस पैदा करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। अब देखिएगा, पेंक्रिया ने बात को माना, लेकिन पेंक्रिया खुद ग्लूकोज को स्टोर नहीं करेगा, नहीं, ये बोलेगा यस बॉस मैं काम करता हूं, लेकिन मैं खुद किसी और को बोल रहा हूं। तो वो इंसुलिन रिलीज करता है, और वो इंसुलिन क्या करता है, जैसे ही आपके खून के अंदर दाखिल हुआ, ग्लूकोज भी है इंसुलिन भी है, अब वो दोनों ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों जा रहे हैं, और वो दोनों जाके आपकी बॉडी के दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाएंगे, एक लिवर, दूसरा मसल्स, लिवर और मसल्स। तो देखिएगा, ये इंसुलिन जाके लिवर और मसल के दरवाजे पे नॉक करेंगे, उनको बोलेंगे भाई हम आए हैं, मैं इंसुलिन हूं, मुझे भेजा गया है पेंक्रिया की तरफ से, और पेंक्रिया को बोला था ब्रेन ने मुझे रिलीज करने के लिए, तो मैं आया हूं तुमको ये बताने के लिए। लिवर और मसल को बोलेगा कि तुमको ये बताने के लिए कि खून के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ चुकी है, भाई फौरन इसको जमा करो वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो फौरन ही क्या होता है कि भाई उसकी बात सुन के, उसकी बात मान के, इंसुलिन की बात मान के फौरन ही ग्लूकोज जो होता है वो जमा होना शुरू हो जाता है लिवर और मसल में। लेकिन अब वो अपनी एक नई शक्ल चेंज कर लेता है। आप बोलेंगे सर ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक नई शक्ल में, जिसको आप नाम देते हैं सर इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ओके, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा हो जाएगा आपके लिवर और मसल्स में। और आप पीछे नोट करोगे कि ग्लूकोज की जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रही है। हुआ क्या, आपके ब्लड में चेंज आया। चेंज कौन सा आया कि ग्लूकोज की लेवल एलिवेट हुई, बढ़ी। तो जैसे ही ग्लूकोज की लेवल एलिवेट हुई, ग्लूकोज की लेवल बढ़ी, तो क्या आपकी बॉडी ने रहने दिया, उसने कहा नहीं ग्लूकोज की लेवल ओके, बढ़ने दो और बढ़ने दो, नहीं, आपकी बॉडी ने फौरन ही ऐसा रेस्पॉन्स पैदा किया कि ग्लूकोज की लेवल वापस नीचे आ गई। तो आप बोलते हैं सर उसी को आप नेगेटिव फीडबैक का नाम देंगे। नेगेटिव फीडबैक में यही होता है कि बॉडी के अंदर कोई चेंज आए और बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे बल्कि वापस कर दे, उसको सेम कर दे, तो आप उसको बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। उसी के अपोनेंट, उसी का अपोजिट एक और हमारे पास एग्जांपल है, एक और टाइप है जिसको आप पॉजिटिव फीडबैक का नाम देते हैं। देखिए बोल रहे पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव का मतलब है कि यहां पे अगर आपकी बॉडी में कोई चेंज आया तो आपकी बॉडी इसको ना नहीं करेगी। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं अभी इसको एंड कर दो, नहीं, वो बोलेगी ठीक है ये चेंज सही आया है और उसको और चेंज को आने दो। तो होगा ये कि आपकी बॉडी के अंदर द व्हेन द रेस्पॉन्स जनरेटेड बाय द सिस्टम एनहांसेस और इंक्रीजेस द स्टिमुलाई, जब आपकी बॉडी के अंदर जो रेस्पॉन्स जनरेट हो, व्हेन द रेस्पॉन्स जनरेटेड, जो रेस्पॉन्स पैदा हो रहा है, इट्स ए बाय द सिस्टम्स एनहांसेस और इंक्रीजेस द स्टिमुलाई, वो क्या कर रहा है, स्टिमुलाई को कम नहीं कर रहा बल्कि और बढ़ा रहा है। तो आप बोलेंगे अगर स्टिमुलाई को और बढ़ाए तो आप बोलेंगे सर इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक। असल में मुझे यहाँ पे स्टिमुलाई की जगह पे मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कि जो इफेक्ट को बढ़ाए,
जो इफेक्ट को बढ़ाए। अब मैं एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल आता है लेबर कॉन्ट्रैक्शन का। लेबर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब 9 महीने बच्चा अपनी मदर की बॉडी के अंदर उसके यूटरस में रहता है, तो अब उसका पैदा होने का टाइम हुआ है, अब उसको बॉडी से बाहर रिलीज होना है, उसके बर्थ का टाइम हुआ है। तो बर्थ के टाइम जो बच्चा होता है उसका, उसकी जो बॉडी है, उसका जो हेड होता है, वो मदर के यूटरस से जाके टकराता है, और वो क्या करता है, यूटरस और उसकी जो निचला निचला जो ओपनिंग है, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जो सर्विक्स है, जो कि यूटरस की नीचे वाली ओपनिंग होती है, मदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नीचे वाली ओपनिंग, जहां से बच्चा बॉडी से बाहर आएगा, जब वो वहां से टकराने लगता है, तो सर्विक्स की जो दीवारें होती है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो थोड़ी सी सुकेड़ने लगती है। लेकिन होता क्या है, देखिएगा, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन, इंसानी ब्रेन, एक मैमल का ब्रेन या एक मदर का ब्रेन, वो उसी टाइम पे उस कॉन्ट्रैक्शन को फील कर लेता है और वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। उस कॉन्ट्रैक्शन, देखें, बच्चा आके टकराया, ऑक्सीटोसिन पैदा हुआ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेकिन ऑक्सीटोसिन देखिए आगे क्या करता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, आप बोलेंगे सर एक हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन, ये जैसे ही वापस आया, ये रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन आया, ऑक्सीटोसिन का असर दोबारा सर्विक्स के पे ही होगा। देखिए सर्विक्स ने ही ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाया, वापस ऑक्सीटोसिन आ रहा है, सर्विक्स की वॉल के ऊपर ही आके अटैच हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, बल्कि उसको रोक नहीं रहा। कहते कि कॉन्ट्रैक्शन हुई, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और कॉन्ट्रैक्शन बंद होगी, ये होता तो नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन ऑक्सीटोसिन जैसे ही आया तो उसने कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ा दिया, और इतना बढ़ाया जब तक के जो बच्चा है वो बॉडी से बाहर रिलीज नहीं हो गया। तो आप बोलेंगे सर ये एक लूप चल रहा है, जिसको आप पॉजिटिव फीडबैक का नाम देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में होता यह है कि यहां पे देखें कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुई, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो और कॉन्ट्रैक्शन हुई, और कॉन्ट्रैक्शन हुई तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, और ऐसे ही करते करते जो बच्चा है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो गया। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो पहला हमारे पास था लेबर कॉन्ट्रैक्शन। लेबर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो दूसरा हमारे पास एग्जांपल आता है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे पास ये होता है कि सर कभी कभी हमारे जो ब्लड वेजल से कहीं से रप्चर होगी, आपकी ब्लड वेजल है उसके अंदर खून बह रहा है, और सपोज करें आपको कहीं पे चोट लगती है और वो जो खून है वो यहां से बहने लगता है बाहर। तो अब खून को कैसे रोका जाए, आपको पता है हमारे खून में 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो 4 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इनमें से जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उसको रोकता है। जब प्लेटलेट्स आके यहाँ पे जमा होता है, जब कुछ प्लेटलेट्स यहाँ पे जमा होता है, 1-2 आके जमा हुए, तो वो क्या करता है, प्लेटलेट जहां पे अट्रैक्ट हुए, नहीं जहां पे जमा हुए, जहां से खून बाहर निकल रहा है, वो प्लेटलेट अपनी तरफ दूसरी प्लेटलेट्स को खींचेंगे। वो क्या कर रहे हैं, देखिए चेंज क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है ब्लड का जो वेजल है उसका फटना, और प्लेटलेट का वहां पे थोड़ा बहुत जमा होना। तो आप बोलेंगे सर थोड़ी सी प्लेटलेट जमा हुई तो यहाँ पे स्टिमुलाई मिला, बाकी जो टिश्यूज हैं, बाकी जो सॉरी हमारी बॉडी के अंदर जो खून बह रहा है उसकी प्लेटलेट्स, उन सबको स्टिमुलाई मिला कि भाई ये जो प्लेटलेट्स यहाँ पे जमा हो रही हैं। ऐसा नहीं कि उन प्लेटलेट्स को पकड़ के ले जाओ अपने साथ। नेगेटिव फीडबैक में ये होगा कि अगर प्लेटलेट्स को पकड़ के कहे नहीं इसको यहाँ पे नहीं रहने दो, उसको निकाल दो यहाँ से, तो ये नेगेटिव फीडबैक होता। लेकिन आपकी जो बॉडी, आपका जो खून है वो क्या करता है, और ज्यादा प्लेटलेट्स को यहाँ पे जमा करता रहता है। तो वो प्लेटलेट्स और ज्यादा प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करती हैं, फिर वो जो अट्रैक्ट होके जो अभी आई होती हैं उनके पीछे कुछ और आ रही होती हैं। तो आप बोलेंगे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, लगातार उस इफेक्ट को बढ़ा रही है, यहां तक कि वो जो ब्लड वेजल है वो पूरी की पूरी बंद नहीं हो जाती, तब तक ये सिस्टम पूरा चलता रहता है। तो होपफुली आज के इस लेक्चर के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा, और आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा कि फीडबैक मैकेनिज्म किसे कहते हैं, और इसके 2 इंपॉर्टेंट टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स में क्या फर्क होता है, और विथ देयर एग्जांपल्स, जो कि आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प देंगे। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो